ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे याद में रहने की प्रैक्टिस करो तो सदा हर्षित मुख खिले हुए रहोगे। अगर बाबा को याद करेंगे तो हर वक्त हमारा चेहरा खिला हुआ प्राप्ति स्वरूप अनुभव करेंगे। माया और प्रकृति दोनों मिलकर हमारी सुख सुविधाओं का ख्याल रखेगी। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बार बार याद में रहने का प्रैक्टिस। याद में रहने का कैसे बाबा न्यारा और प्यारा है, वो स्थिति को याद करना। बाबा तो भक्ति मार्ग में भी करते थे, तो स्थिति को याद करना है। तो सदा हर्षित मुख रहोगे और खिले हुए चेहरे रहेंगे। सदा चेहरा हमेशा खुशनुमा रहेगा, भरपूरता अनुभव होगा। बाप की मदद भी मिलती रहेगी, कभी मुरझाएंगे नहीं। कोई ना कोई देखते ना, अगर जो बीता हुआ कहानी है राजा महाराजाओं का या किसी का भी, आप देखेंगे कि बीच बीच में ना कोई ऐसी आत्मा आ जाती जो आप सहयोगी बन जाती थी और उसको हर परिस्थिति से निकाल देती थी। तो ये कब नूंधा गया? ये इसी समय नूंधा गया। ये संगम युग का कहानी है। इस समय अगर कोई परिस्थिति आया और कोई भी ऐसी आत्मा जिसको बाबा निमित्त बनाकर और उसको निकाल दे रहा है, समस्याओं से निकाल दे रहा है, तो ये भगवान का मदद जो अभी मिल रहा है ना, यही हर जन्म में ये पाठ नूंधा जा रहा है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि कभी मुरझाओगे नहीं, बाप की मदद मिलती रहेगी। तो इसलिए बाबा की मदद ये नहीं कि ये आत्मा मदद की, ये आत्मा, वो निमित्त बनी, उसका रिगार्ड रखना है, लेकिन अंदर में क्या रहे, बाबा मदद किया, क्योंकि आज वो मदद करे कल कोई और मदद करेगा, है ना। तो इसीलिए रिगार्ड सबका रखना है, लेकिन मन में बाबा हो, दिल में मेरे बाबा हो। प्रश्न है, तुम बच्चों को यह गॉडली स्टूडेंट लाइफ किस नशे में बितानी है? ये स्टूडेंट लाइफ है। अभी देखिए कि पहले जो जीवन जी रहे थे तो धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर जा रहे थे हम लोग, है ना, बुढ़ापे की ओर जा रहे थे, और अभी धीरे धीरे बचपन की ओर जा रहे हैं। मजा आ रहा है ना, इसमें ज़्यादा मजा आ रहा है बच्चा बनने में। अब वो फीलिंग ही खत्म हो गया कि हम उम्र हमारा बढ़ रहा है या तो हम बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं। बच्चे बड़े हो रहे वो अपनी जगह है, हम बच्चे बन रहे, है ना, सारा चिंता फिकर से मुक्त होते जा रहे हैं। तो ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ किस नशे में बितानी है? इसी नशे में बितानी है। उत्तर है, सदा नशा रहे, हम इस पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तो यहाँ शादीशुदा का नाम आया क्या? नहीं आया ना, यहाँ तो प्रिंस प्रिंसेस का नाम आ रहा है। कितना नशा चढ़ जाना चाहिए कि हम लोग अभी बाबा के प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं और उसके बाद देवी देवताओं के बनेंगे। तो यह लाइफ कैसे बिताना है? हंसते खेलते ज्ञान का डांस करते बिताना है। ज्ञान का डांस हर वक्त करना है। मतलब आदि की बहुत मज़ा आता है। जब मैथ बनाते थे ना, तो कुछ नया नया मैथ आता था ना, तो बनाने में बड़ा मज़ा आता था हमको। ऐसे बनाओ, बड़ा मज़ा। उसी तरह समस्याएं हैं कि समस्याएं कुछ भी ना आए, मज़ा ही नहीं आएगा जीने में। और समस्या आए और आप उसको हल भी कर ले, नशा चढ़ जाता है। तो इसीलिए समस्या आना बहुत ज़रूरी है। तो बाबा कहता है ज्ञान का डांस करते रहो। कब? जब समस्या आती है तभी तो ज्ञान का डांस होगा ना, कैसे उसको सुलझाना है। हंसते खेलते बिताओ, हंसते खेलते उन्हीं परिस्थितियों में। सदा वारिस बनकर फूल बनने का भी पुरुषार्थ करो। वारिस बाबा का बनकर दूसरों के लिए फूल, खुशबूदार फूल, सुंदर फूल, कोमल फूल, हर तरह से बनना है। तो यह है प्रिंस प्रिंसेस बनने का कॉलेज। ये कॉलेज हो गया। तो यहाँ भी पढ़ना है तो पढ़ाना भी तो है। हम जो भी पढ़ रहे दूसरों को बताना भी है। ऐसा नहीं कि केवल हम पढ़ रहे ना, हमसे नहीं हो पा रहा किसी को बताना, ये नहीं सोचना है। हम पढ़ रहे हैं, दूसरों को भी बताते जाए, जो अनुभव कर रहे हैं जरूर बताना है। प्रजा भी बनानी है तब राजा बनोगी। प्रजा भी बनानी है तो प्रजा अपनी आत्मिक स्थिति से बनाएंगे ना। अब देवभान में तो बनाएंगे तो देवभान का ही प्रजा तैयार होगा। आत्मिक स्थिति में बनाएंगे तो आत्मिक भाव में 10 गुना शक्तिशाली तैयार हो जाएगा प्रजा। तो देखते ही कोई राजा होता है तो जिसका सैनिक कम सैनिक है, किसी का बहुत ज़्यादा सैनिक है, लेकिन जीत किसका होता है? उमंग उत्साह का। कम सैनिक है लेकिन वो जीत जा रहा है। तो हमें उमंग उत्साह वाला सैनिक तैयार करना है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा भीड़ लग गया लेकिन किसी में वो पावर है ही नहीं। तो बाप तो पढ़ा हुआ ही है, उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं। किसे पढ़ने की ज़रूरत है? हम बच्चों को।
आत्मा, देखिए मुख से भी भाप निकलता, अंदर में गर्मी बैठा हुआ है, अंदर में गर्मी है, हम बाहर का गर्मी ढूंढ रहे हैं। तो बाहर का गर्मी कितने देर का लिए है, आप कितना भी रजाई ओढ़ लें लेकिन गर्मी का एहसास 2 मिनट के लिए होगा, फिर लगेगा ठंडा हवा इधर से आ रहा उधर से आ रहा। लेकिन यहाँ का गर्मी पूरे शरीर को गर्म कर देगा। कुछ भी नहीं होता है, करते चले जाए, कुछ भी नहीं होता है। हाँ, केयर भी करें सब कुछ। गीत आज बहुत ही सुंदर बजा है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। इसका मतलब आज समझ में आया कि बचपन का दिन अभी जो हम लोग बिता रहे हैं ना, अभी बाबा के साथ, ये बचपन का दिन है। आज हंसे कल रुला न देना, मतलब आज तो तुम हंस रहे हो कि मेरा बाबा मिल गया, बहुत अच्छा हो रहा, लेकिन कुछ ऐसा कर्म मत कर देना जिससे कल को रोना पड़ जाए। लास्ट में बाबा क्या बोलता, खून का आंसू लोग रहेगा, पछताएगा। तो ऐसा बचपन का दिन भुला ना देना कि क्या पालना मिला है। आज हंस रहे हो, कल रुला ना देना, कल रोना मत। ओम शांति। यह गीत खास बच्चों के लिए है। भले यह गीत फिल्मी दुनिया में बनाया गया है, ये गीत फिल्मी दुनिया के लिए है, लेकिन ये तुम्हारे लिए है, हम बच्चों के लिए है। जो सपूत बच्चे हैं उन्हों को गीत सुनते समय उसका अर्थ अपने दिल में आना पड़ता है, ले आना पड़ता है। जब गीत कोई भी सुनते हैं ना, अब देखिए कि भक्ति मार्ग, ये फिल्मी दुनिया का बहुत सारा गीत पहले सुनते थे तो एक विकारी दृष्टि आ जाता था, लेकिन अब है रूहानी दृष्टि से उस गाने को सुनते हैं। मोहब्बत का भी गाना है ना, तो बाबा को सामने रख कर सुनते हैं, सामने वाला जो समझे, हम तो अपने बाबा के लिए प्यार में गा रहे हैं। तो ये हर गाने को अर्थ सहित ले आना है अपने अंदर। बाप समझाते, मेरे लाडले बच्चे, मेरे लाडले बच्चे, क्योंकि तुम बच्चे बने हो ना, तो बाबा हमेशा लाडला देखता है, प्यारा मीठा बच्चा देखता है। केवल बच्चा शब्द यूज नहीं करता है, लाडला, मीठा, सिखी लदा, ऐसा ऐसा शब्द यूज करता है। कितना रूहानी प्यार उमड़ता है ना अंदर में कि बाबा कितना प्यार कर रहा है हम लोगों से। तो जब बच्चा बने तब तो बाप के वर्षे को याद करोगे। जब बाप का बन गए, अब बाप को क्या किए कि जब तक कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कोई भी कार्य में बिना कोशिश किए बाप को नहीं देना है, पहले कोशिश करना है। ये नहीं कि बाबा तुम ही कर लो, तुम ही कर दो, ऐसा भी नहीं, लेकिन कोशिश करना है। उसके बाद नहीं होता है, बाबा अब हमसे नहीं हो रहा है, अब आप तुम कर दो। तो बाबा कहता है हमेशा वर्षे को भी साथ में रखो। बच्चे ही नहीं बने तो याद करना पड़ता है। बाबा कहता है बच्चे ही नहीं बने तो याद करना पड़ेगा ना। अब याद करना पड़ेगा। अगर जो जैसे बेटी है कही जाती, मम्मा तुम याद नहीं करती हमको, बोले क्यों याद करे तुमको, याद क्यों करे तुमको, तो बोले कि क्यों, हम तुम्हारी बेटी नहीं है क्या, बोले कि तुमको भूले ही कब है जो याद करना पड़े। याद उसको किया जाता ना जो भूल जाते हैं, सब्जेक्ट है पढ़ते हैं तो भूल जाते, तब तो उसको रिवाइज करते, याद करते, और जो याद है उसको क्या करना, याद उसको तो बैठ के। तो बाबा कहता बच्चे बने तो याद, बच्चे ही नहीं बनेगा तो बनोगे तो याद करना पड़ेगा। अब बच्चे बन जाओगे तो एनी टाइम ये नशा रहेगा कि बाबा तो मेरा है। तो बच्चों को स्मृति रहती है, हम भविष्य में बाबा का वर्षा लेंगे, हम अभी तैयार हो रहे हैं। तो यह है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं है। ये प्रजा बनने के लिए यहाँ नहीं बैठाया जा रहा है, राजयोग, अपने ऊपर राज्य करो। मैं आत्मा हूँ, 10 गुना शक्तिशाली हूँ। हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अभी बाबा के बच्चे मीठे बच्चे बन रहे हैं और भविष्य में देवी देवताओं के घर जन्म लेके प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। दोनों ही इम्पोर्टेंट है, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। तो हम उनके बच्चे हैं। बाकी जो भी मित्र संबंधी आदि हैं उन सबको भुलाना पड़ता है, भुलाना पड़ता है और उस रूप बदल दे, रूप बदल दे। अगर बेटी को भी देखते हैं, बाबा मेरी बेटी आप है बाबा, अब बेटी के रूप में भी आप कुछ अलौकिक चमत्कार करके दिखाओ, तो फिर बेटी यहाँ कर लेगी अच्छा। तो अब रूहानी बाबा जो आ रहा है ना, तो बाबा के अनुसार ना प्राप्ति स्वरूप बनना है हम लोगों को, विनाशी चीजों के पीछे नहीं। विनाशी चीजें तो अपने आप आएंगी, मांगना नहीं पड़ता है, आता है अपने आप, आकर्षित अपने आप हम करते। अगर कोई पढ़ लिख ले बहुत अच्छे से, बिजनेस का सब कुछ सीख ले कैसे करना है, या नौकरी कर ले, तो फिर पैसा लाने का उसको जरूरत पड़ेगा, वो तो खुद ही कमाएगा। तो सबको भुलाना पड़ता है, एक बगैर दूसरा कोई याद ना पड़े। अब यहाँ लौकिक में शरीरधारी को याद करेंगे तो बाबा याद नहीं पड़ेगा, अब बाबा को याद करेंगे तो देहधारी अपने आप किनारा हो जाएगा, फिर आत्मा रूप में याद करेंगे।
तो देह भी याद ना पड़े, ये शरीर भी याद ना पड़े। शरीर भान में रहते ना, इसलिए शरीर याद आता है, शरीर शरीर करते रहते। शरीर छोड़कर सब कुछ करे, बहुत मजा है। फिर देखिए कैसे इस शरीर का ताकत बढ़ता है। यहाँ से ताकत भर दे, पूरे बाबा से शक्ति लेकर भर दे, देखिए शरीर का भी ताकत बढ़ जाएगा, कभी कमजोरी फीलिंग नहीं आएगा। तो देह अभिमान को तोड़, देही अभिमानी बनना है। देह अभिमान में आने से ही अनेक बार के संकल्प, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उल्टा गिरा देते हैं। अगर देह अभिमान में आएंगे ना, तो कुछ न कुछ संकल्प विकल्प ऐसा आएगा जो आपको गिरा देगा। लेकिन हमारा संकल्प क्या होना चाहिए? श्रेष्ठ होना चाहिए, जो हमारा भी कल्याण करे और हमारे साथ जितनी आत्माएं जुड़ी हैं सबका कल्याण हो। तो हम वही चीज संकल्प करें जो अविनाशी हो। तो याद करने की प्रैक्टिस करती रहोगे तो सदैव हर्षित मुख, खिले हुए फूल रहोगे। चेहरा भी खिला हुआ फूल बन जाएगा, हमेशा खुश रहेंगे। याद को भूलने से फूल मुरझा जाता है। फूल कौन सा? हमारा चेहरा मुरझा जाता है जब बाबा को भूलते हैं। तो हिम्मते बच्चे मददे बाप गाया जाता है ना, फिर तुम क्यों हारते हो? जब हिम्मत हम कर रहे हैं तो बाबा का मदद मिलेगा कि नहीं? बाबा बिल्कुल मदद करता है। तो बच्चे ही नहीं बने तो बाप या मदद किस बात की करेंगे बताओ? पहले तो बच्चा बनना पड़ेगा ना, वो नशा चढ़ाना पड़ेगा ना अपने अंदर, हम किसके बच्चे हैं। तो ये चेक करना है कि हम बच्चे बने हैं कि देवभान में आ जाते हैं, क्योंकि उनका माई बाप फिर है रावण, माया। अगर आप देवभान में काम करते तो उसका माँ बाप कौन बन जाएगा? माया, रावण बन जाएगा। तो उनसे मदद मिलेगी क्या चीज के लिए? गिरने के लिए। जब माया रावण के थे तो क्या बोले कि पहले तो बचपन से बुढ़ापे की ओर जा रहे थे, तो माया गिरा रही थी ना, बुढ़ापे की ओर ले जा रही थी। और अभी बाबा का बने तो बचपन की ओर लौट रहे हैं, कितना मजा आ रहा है। तो माया का देवभान में आएंगे तो माया गिराएगी। तो यह तो गीत सारा तुम बच्चों पर ही बना हुआ है। बचपन के दिन भुला न देना, आज हंस रहे हो कल रुला न देना। कल रोना नहीं, बाप को याद करना है। याद नहीं किया तो आज हंसे कल फिर रोते रहोगे। आज हंस रहे हो ठीक, लेकिन जहां विकार में गिरे तो कल रोओगे। याद करने से सदैव हर्षित मुख रहोगे। तुम जानते हो एक ही गीता शास्त्र है जिसमें कुछ न कुछ अच्छा ठीक लिखा हुआ है। लिखा हुआ युद्ध के मैदान में मरोगे तो स्वर्ग में जाओगे। युद्ध कौन सा युद्ध? युद्ध विकारों और बाबा के ज्ञान का युद्ध अंदर में चलता है कि क्या सही क्या गलत निर्णय शक्ति अपने अंदर जगाना है ना। तो अगर अंदर में युद्ध करते करते अगर हम शरीर भी छोड़ दें तो भी स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि ज्ञान का मनन चिंतन चल रहा था, मंथन चल रहा था, बाहर का युद्ध नहीं है। तो परंतु इसमें हिंसक युद्ध की तो बात नहीं, हम किसी को मार रहे पीट रहे ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। तुम बच्चों को बाप से शक्ति लेकर माया पे जीत पानी है तो जरूर बाप को याद करना पड़े, तभी तुम स्वर्ग के मालिक बनोगे। जितना आप बाप को याद करेंगे उस स्थिति में तभी स्वर्ग के मालिक बनेंगे। उन्होंने फिर स्थूल हथियार आदि बैठ दिखा दिए हैं। ज्ञान कटारी, ज्ञान बाण अक्षर सुना है तो स्थूल रूप से हथियार दे दिया गया है। देवी दुर्गा के हाथ में सारा कुछ दिखाते हैं। तो वास्तव में यह सब ज्ञान की बातें हैं। बाकी इतनी भुजाएं आदि किसी की होती नहीं। 8 भुजा, 10 भुजा, 12 भुजा किसी का होता ही नहीं है। यह तो युद्ध का मैदान है। योग में रहकर शक्ति लेकर विकारों पे जीत पानी, सही क्या है गलत क्या है इसका अंदर में मंथन चलता है। इसी को बोलते हैं युद्ध, अंदर में चल रहा है। बाप को याद करने से वर्षा याद आएगा। वारिस ही वर्षा लेते हैं। जो वारिस बनते हैं बाबा के वही वर्षा के हकदार बनते हैं। वारिस नहीं बनते हो तो प्रजा बन जाओगे। अब लक्ष्मी स्वर्ग में तो जाएंगे, लक्ष्मी नारायण का जो बच्चा और जो बाहर में रहने वाली प्रजा, अंतर है कि नहीं? तो बनना क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना है तो लक्ष्मी नारायण के कुल में जन्म लेना होगा ना उनके यहाँ। तो यह है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं है। प्रजा क्या है? हमारी सारी प्रजा कर्मेंद्रियां हैं, शरीर है। शरीर के अनुसार नहीं है, मैं राजा हूँ। ये राजयोग है कि राजा आत्मा राज्य करे शरीर पर, ना कि शरीर राज्य करे आत्मा पर। ये स्थिति को पावरफुल बनाना है। तो यह समझानी बाप के सिवाय कोई दे सकता है क्या? बोल सकता है अरे ठंडा है, ठंडा लग जाएगा, थोड़ा सा और ये करो वो करो। बाहर वाले लोग ऐसे बोलेंगे।
और बाबा बोलता है बच्चे तुम्हारे अंदर आत्मा को जगाओ, अंतरात्मा को जगाओ, तुम तो 10 गुना शक्तिशाली हो। ये बाबा बोल रहा है। तो बाप कहते हैं मुझे इस साधारण तन का आधार लेना पड़ता है, प्रकृति का आधार लेने बिगर तुम बच्चों को राजयोग कैसे सिखलाऊं। तो बाबा भी शिव बाबा जो निराकार परम शक्ति है वो बूढ़े तन का आधार लेता है। बूढ़े तन में भी कितना कार्य करके दिखाया बाबा। बाबा ब्रह्मा बाबा कितना कार्य किया, और जो कि माउंट आबू में कितना ठंड रहती है, लेकिन उस स्थिति में उस समय कोई सुविधा नहीं था। उस समय उतना जो आज आप देख रहे हैं वो सुविधा पहले नहीं था माउंट आबू में। और उस स्थिति में ब्रह्मा बाबा कितना सेवा किया है। तो आत्मा शरीर को छोड़ देती है, फिर कोई बातचीत तो हो नहीं सकती है। फिर जब शरीर धारण करे, बच्चा थोड़ा बड़ा हो, तब बाहर निकले और बुद्धि से खुले। बाबा कहता है अगर कोई शरीर छोड़ दिया फिर बच्चा बनेगा तो बच्चे में तो ज्ञान देने नहीं लगेगा, थोड़ा बड़ा होगा तब तो उसका बुद्धि खुलेगा। तो छोटे बच्चे तो होते ही हैं लेकिन पवित्र होते हैं, उनमें विकार होता नहीं। देखते हैं बच्चा क्या है, किसी को देखकर हंस दिया, खेलने लगा सबके साथ, जहाँ भी देखा बच्चे खेल रहे हैं, ये नहीं सोचेगा कि ये मेरे घर का बच्चा है कि दूसरे घर का बच्चा है, ये सब उसके अंदर भावना ही नहीं है। तो ये भावना हमारे अंदर हो जाए, विकारों की अविद्या हो जाए। और पहले लगता था कैसे नहीं होगा बाबा, अगर मतलब क्रोध को हम जान रहे हैं तो क्रोध कैसे नहीं आएगा, लेकिन नहीं, हो रहा है वो तैयारी। बाबा बहुत अच्छे से करवा रहा कि आएगा ही नहीं, प्रेम ही प्रेम झलके। कोई लाख बुरा कर दे उसके प्रति लगे नहीं ये बहुत अच्छी आत्मा, उसके मन उसके लिए आएगा ही नहीं कि वो खराब है। सन्यासी लोग तो सीढ़ी चढ़कर नीचे उतरते हैं, अपने जीवन को समझ सकते हैं। सन्यासी लोग पहले शादी करता है, उसको अच्छा नहीं लगता जीवन, उसके बाद सब कुछ छोड़ छाड़ के, पत्नी बच्चा परिवार को छोड़ के सन्यास ले लेता है, तो नीचे गिर के फिर जाते हैं। तो बच्चे तो होते ही हैं पवित्र, लेकिन इसीलिए ही बच्चे और महात्मा एक समान गाए जाते हैं, महान आत्मा और बच्चा एक समान गाया जाता है। तो तुम बच्चे जानते हो यह शरीर छोड़कर हम क्या बनेंगे, प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। आगे भी हम बने थे, अब फिर बनते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात स्टूडेंट को रहना चाहिए, हम क्या बनने हैं। ये नहीं इस देवभान में फंस जाए, बच्चों को ये करना है, परिवार के लिए ये करना, ये नहीं। आप ये सोचिए मुझे प्रिंस प्रिंसेस बनना है, मुझे बच्चा बनना है बाबा का, बहुत अच्छा। तो यह भी उनकी बुद्धि में आएगा, जो बच्चे होंगे ये उनकी बुद्धि में आएगा। और फिर वफादार फरमान बरदार भी तो होना चाहिए, जो श्रीमत पर चलते होंगे। फरमान बरदार, जो बाबा का श्रीमत मिले हाँ जी करना है, तो नहीं तो श्रेष्ठ पद पा न सके। टीचर तो पढ़ा हुआ ही है, ऐसे नहीं कि वह पढ़ते भी और पढ़ाते भी। बाबा तो पढ़ा हुआ है ना, वो पढ़ेगा और पढ़ाएगा क्या, नहीं। शिव बाबा पढ़ा है तो नहीं, टीचर तो पढ़ा ही हुआ है, उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज और कोई नहीं जानता। पहले तो निश्चय चाहिए कि वो मेरा बाप है। निश्चय पक्का है कि अभी निश्चय बाकी है। बहुत बच्चे बोलते बाबा धीरे धीरे निश्चय बढ़ रहा है। अच्छा, जो मेरा बाप है उसके लिए धीरे धीरे निश्चय क्या बढ़ेगा, निश्चय है कि मेरा बाप है। इसमें बोले अच्छा उसका पालना तो लेने दो, देखते हैं बाप है कि नहीं, ऐसा बोलेंगे कि हाँ कि बाप है ही वो, अब मारे चाहे ठुकराए, लेकिन बाप तो बाप ही है ना। तो अगर किसी की तकदीर में नहीं है तो फिर अंदर में खिटखिट चलती रहती, सही में भगवान आया हुआ है कि नहीं, भगवान सच में परखना है। ये सब क्या है, अरे समझो तो क्या है ज्ञान, पता नहीं चल सकेगा। बाबा ने समझाया जब तुम बाप की गोद में आओगे तो यह विकारों की बीमारी और जोर से बाहर निकलेगी। जब बाबा की बनेंगे ना, और जोर से, जो जो अंदर में कमी है ना वो और ज़्यादा उफान खाएगी और ज़्यादा उछलेगी। और फिर बोलेंगे अरे देखो जब से बोलते भगवान आया हुआ, भगवान आया हुआ तो और ज़्यादा मेरे साथ बुरा हो रहा है। बुरा क्यों हो रहा है, दबा हुआ था और वो बाबा निकाल कर ख़त्म करना चाहता है। बाबा नहीं चाहता है कि हमारे अंदर कोई भी कमी कमजोरी रहे। तो वैद्य लोग भी कहते हैं बीमारी उथल खाएगी, बाप भी कहते तुम बच्चे बनोगे, देह अभिमान की और काम क्रोध की बीमारी बढ़ेगी। देह अभिमान की भी बढ़ेगी और काम क्रोध की भी बढ़ेगी। नहीं तो परीक्षा कैसे हो, परीक्षा कैसे होगा। कहीं भी मूंझो तो पूछो कि बाबा मुझे क्या करना चाहिए।
जब तुम रुस्तम बनती हो तो माया भी खूब पछाड़ती है, माया भी खूब पछाड़ेगी। लेकिन जब हम स्थिर, जैसे कि कुत्ता जब दौड़ते हैं तो कुत्ता भी भगाता है ना, और दौड़ता है, जितना दौड़ेंगे आप कुत्ता और दौड़ाएगा। लेकिन आप चुपचाप रह जाए एकदम निडर तो कुत्ता भी रुक जाएगा। तो वही कुत्ता जैसे माया का रूप है। तो तुम बॉक्सिंग में हो, बच्चा नहीं बने हो तो बॉक्सिंग की बात ही नहीं, वो तो अपने ही संकल्प विकल्प में गोते खाते रहते, सही क्या है गलत क्या है, क्या करे नहीं करे, वो रुक जाते। हमें आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करना है, ना कोई मदद ही उनको फिर मिलती है। बाबा समझते हैं, मम्मा बाबा कहते हैं तो बाप का बच्चा बनना पड़े, फिर वो दिल में पक्का हो जाना चाहिए कि हमारा रूहानी बाप है, बाबा हमारा रूहानी बाप है। बाकी ये युद्ध का मैदान है, इसमें डरना नहीं है। पता नहीं तूफान में हम ठहर सकेंगे कि नहीं, ये सब सुनकर ना अंदर में ये नहीं चलाना कि पता नहीं इतना विघन आएगा तो हम ठहर सकेंगे कि नहीं। अरे बाबा साथ में है, वो ये गिरने देगा क्या। और जब हम लौकिक फैमिली में थे और बाबा के ज्ञान में नहीं थे तो क्या विघन कभी नहीं आया, कभी समस्या नहीं आया, आया, पार भी किए, क्या हुआ, कुछ नहीं। तो इसको कमजोर कहा जाता है, जो पहले ही डर जाते हैं उसको कमजोर कहा जाता है। इसमें शेर बनना पड़ेगा, शेर बनकर रहना पड़ेगा। देखते हैं और जाना है कि देखते मेरी स्थिति कैसी रहती है, हम देखते हैं और साक्षी होकर देखें क्या कमी हो रहा है, तो फिर मजा आ जाएगा उसमें जीने में। पुरुषार्थ के लिए अच्छी मत लेनी चाहिए। अगर कोई मतलब देखिए अनुभवी कोई आत्मा है, हमसे ऊपर है, तो हमें उनका राय भी लेना चाहिए कि अब फिर उसके बाद राय को मैच करे कि क्या बाबा की राय से ये मैच खा रहा है। ये नहीं सोचे कि ये मन मत है पर मत है, नहीं, उसको मैच करवाएं कि बाबा से मैचिंग वाला एक आता था हम लोग का एग्जाम में कि मैच करो कौन सा मैच हो रहा है। तो उसी तरह किसी अच्छी आत्मा है जो बाबा के ज्ञान में अच्छे से है, उनसे मत लेना है, उसके बाद बाबा की मत से मैचिंग करना है। अगर मैच हो गया तो फिर उसको अपना ले। तो बाप से पूछना चाहिए। फिर बहुत बच्चे अपनी अवस्था लिख कर भेजते हैं, बाप को ही सर्टिफिकेट लेकिन देना है, बाबा ही सर्टिफिकेट देगा ये अच्छे से चल रहा है कि गलत से, क्योंकि भाग्य कौन देगा लास्ट में, बाबा देगा कि बाबा के बच्चे देंगे। सर्टिफिकेट सबसे लेना, हमें खुद भी संतुष्ट होना है, ब्राह्मण परिवार या लौकिक परिवार का भी संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है। तो फिर लास्ट में बाबा साइन में मारता, हाँ बिल्कुल ये एक्यूरेट है या नहीं है। तो इनसे भर छिपाओ, परंतु शिव बाबा से छिप ना सके। निमित्त से आप छिपा सकते हैं, लेकिन बाबा से छिपेगा, बाबा से नहीं छिपेगा। तो बहुत है जो छिपा लेते हैं, बात को खुलकर बोल नहीं पाते हैं, परंतु उनसे कुछ भी छिप नहीं सकता है। आपके अंदर में क्या चल रहा है ना, ये बाबा से नहीं छिपेगा। इसलिए कोई भी बात खुलकर रख देना है ताकि ये पाप का बोझा ना चढ़े। इसीलिए बाबा देखिए आज क्लियर कर रहा है कि निमित्त से भल तुम छुपा लो, लेकिन बाबा से नहीं छुपा सकते हो। तो अच्छे का फल अच्छा, बुरे का फल बुरा मिल जाएगा। फिर अगर गलत भावना है तो गलत का फल गलत मिलेगा। तो सत्युग त्रेता में सब अच्छा ही अच्छा होता है, अच्छा बुरा पाप पुण्य तो यहाँ हो रहा, अभी यहाँ पर सब कुछ का फल मिलेगा। वहाँ दान पुण्य भी नहीं होता है। सत्युग में दान पुण्य होगा, किसको दान करेंगे, वहाँ कोई गरीब ही नहीं होगा। तो है ही वहाँ प्रारब्ध, मतलब यहाँ पर आप कमा कर जा रहे हो, वहाँ खाने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ खाएंगे तो वहाँ पाप क्या बनेगा, अपना खा रहे हैं ना। तो यहाँ तो हम टोटल सरेंडर होते हैं, तो बाबा 21 जन्मों के लिए रिटर्न देते। जब टोटल समर्पण, मेरा कुछ नहीं है, सामने वाली भी आत्मा समझे कि नहीं ये जो भी है अंदर का सब कुछ निकाल देती है एकदम सच्चाई से, वाइब्रेशन हो जाता है। तो हर आत्मा अपने आप सहयोग के लिए कदम बढ़ाएगी, नहीं हम आप मेरी ऐसे हैं वैसे हैं, हर तरह से वो अपनापन दिखाने लगेगी। तो फॉलो फादर करना, अगर उल्टा काम करोगे तो नाम तो बाप का ही बदनाम करोगे ना। इसीलिए शिक्षा बीच बीच में देना पड़ता है, कैसे चलना है क्या करना है। तो बाबा कहते हैं शिक्षा बीच बीच में देना पड़ता है सबको। रूप बसंत भी सबको बनना है, रूप बाप समान और बसंत माना सबको बाप समान बनाना है। तो हम आत्माओं को बाबा ने पढ़ाया है, फिर हमें दूसरों को भी पढ़ाना है। सच्चे ब्राह्मणों को सच्ची गीता सुनानी। सच्चे ब्राह्मण कौन, जो सत्युग और त्रेता युगी बच्चे बन रहे हैं,
वो सच्चे ब्राह्मण बनेंगे और उस सच्चे ब्राह्मणों को सच्ची गीता जो बाबा भी पढ़ा रहा उसको सुनाना है। और कोई शास्त्रों की बात नहीं है। शास्त्रों की बात पढ़ते पढ़ते आज कलयुग आ गया और हमें सतयुग को लाना है। तो मुख्य है यही गीता, बाकी है उनके बाल बच्चे। मुख्य है यही गीता और बाकी जो बाइबल है, कुरान है, ये सब बाल बच्चे निकले, बाद में निकला है। तो उनसे कोई का कल्याण नहीं होता। मेरे को कोई भी नहीं मिलता। शास्त्रों के पढ़ने से बाबा क्लियर कर रहा है कि मेरे से कोई नहीं मिलता है, कर्मों से मिलता है। तो मैं ही आकर फिर सहज ज्ञान, सहज योग सिखलाता हूँ। कितना सहज है ना कि अपने आत्मिक भाव को चेक करके कर्म करें। बस बाबा का ज्ञान सुन रहे, चेक करें क्या ये देवभान है कि आत्मिक भाव है। खुद ही आवाज आएगा ये देवभान है, आता है कि नहीं कि ये देवभान है। तो सभी शास्त्रमयी शिरोमणि गीता, उनसे सच्ची गीता द्वारा वर्षा मिलता है, उस सच्ची गीता द्वारा वर्षा मिलता है। श्री कृष्ण को भी गीता से वर्षा मिला। गीता का भी बाप जो रचयिता वह बैठ वर्षा देते हैं। गीता का रचयिता जो शिव बाबा है वही हमें वर्षा देते हैं। बाकी गीता शास्त्र से वर्षा नहीं मिलता है। केवल गीत बोलते ना, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयो ना कोई। तो यहाँ गीता पढ़ते पढ़ते लोग बूढ़े हो गए, शरीर भी छोड़ दिए, लेकिन वर्षे के हकदार नहीं बनते हैं। रचयिता एक ही है, बाकी है उनकी रचना। तो पहला नंबर शास्त्र है गीता। तो पीछे जो भी शास्त्र बनते उनसे वर्षा मिल ना सके। वर्षा मिलता ही है सम्मुख आने से, बाबा के सम्मुख आने से। मुक्ति का वर्षा तो सबको मिलना है, सबको घर वापस जाना है। बाकी स्वर्ग का वर्षा मिलता है पढ़ाई से। कोई भी चीज़ अगर पढ़ाई करते तो ही आप हकदार बनते हैं प्राप्तियों का। तो यहाँ भी पढ़ाई ही सोर्स है, सोर्स ऑफ इनकम है पढ़ाई। तो पढ़ाई से ही स्वर्ग का वर्षा मिलता है। फिर जो जितना पढ़ेगा, अब बाबा तो पूरा 4 पेज का रोज मुरली दे रहा है और इसमें इतना अथाह खजाना छुपा हुआ है। लेकिन जो जैसा पढ़ेगा, बाप सम्मुख पढ़ाते, जब तक निश्चय नहीं कौन पढ़ाते तो समझेंगे क्या। जब तक निश्चय नहीं कि यहाँ पढ़ाने वाला शिव परमात्मा है, तब तक बाबा कहता है कि समझेंगे क्या, प्राप्ति क्या कर सकेंगे। फिर भी बाप से सुनते रहते हैं, ज्ञान का विनाश नहीं होता है। सुनते 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 मन बुद्धि चेंज हो ही जाएगा। कितना भी कोयले का कालिक से सना हुआ कोई भी टोकरी हो, उसको बार बार पानी में डाले साफ होगा ही होगा। तो जितना सुख मिलेगा फिर औरों को सुख देंगे। वो प्रजा बनाएंगे तो फिर खुद राजा बनेंगे। तो प्रजा राजा बनना है तो अनेक आत्माओं को ज्ञान में लाना है, अनेक आत्माओं को ज्ञान देना है। वो आए या ना आए, जो आ गया वो परिवार, जो नहीं आया वो प्रजा, दास दासी। तो बनाना है कि नहीं दास दासी। आप राजा महाराजा को देख ले, कितना दास दासी रहता है। तो कितनों को ज्ञान देना है ना, संदेश देना, देते चले जाना, अपना प्रजा तैयार करना। जो निकल गया वो परिवार आ गया। तो हमारी है स्टूडेंट लाइफ, हंसते खेलते ज्ञान का डांस करते हम जाकर प्रिंस बनेंगे। स्टूडेंट जानते हमको प्रिंस बनना है तो खुशी का पारा चढ़ेगा। तो यह तो प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज है। वहाँ प्रिंस प्रिंसेस का अलग कॉलेज होता है, वहाँ पर देवी देवता बनेंगे, प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे तो वहाँ अलग कॉलेज होगा। विमानों में चढ़कर वहाँ जाएंगे। अब यहाँ तो बच्चे पैदल भी जाते हैं, बस से भी जाते हैं, साइकिल से भी जाते हैं, और वहाँ जाएंगे विमान में चढ़कर बच्चे। तो विमान भी वहाँ फुल प्रूफ होगा, मतलब एक्सीडेंट का कोई चांस नहीं रहेगा कि हाँ छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर पुष्पक विमान चलाएंगे संकल्प से, चलो वहाँ पर, चलो यहाँ, बस वो उड़ा कर ले जाएगा। कभी टूट भी ना सके, सवारी करने से वो टूटेगा नहीं। कभी एक्सीडेंट होना ही नहीं है वहाँ कोई भी किस्म का। यह समझने की बातें हैं। एक तो बाप से पूरा बुद्धि योग रखना पड़े, दूसरा बाप को ही समाचार देना पड़े कौन कौन कांटों से कलियां बने हैं। ये सारा समाचार बाबा बोलता है ना कि बताओ कि कौन कौन कांटा था और कांटा से अभी कली बन गया। तो बाप से पूरा कनेक्शन रखना पड़े। जो भी टीचर भी डायरेक्शन देते रहे उसे मानना पड़े, जो भी टीचर डायरेक्शन दे उसे मानना भी पड़े। कौन वारिस बन फूल बनने का पुरुषार्थ करते ये बताना पड़े बाबा को कि बाबा ये बच्चा बहुत अच्छा से पुरुषार्थ कर रहा है, ये बच्चा ऐसा कर रहा है। ये सारा रिपोर्ट बाबा को देते रहना ताकि बाबा भी फिर अगर कोई कमजोर है तो उसको भी शक्ति दे। कांटों से कली बने फिर फूल तब बने जब बच्चा बने, नहीं तो कली के कली रह जाओगे अर्थात प्रजा में आ जाओगे। कली जब तक फूल नहीं बना,
फूल फल नहीं बना, राजा कैसे बनेगा? फूल बोलते ना आम फलों का राजा है, तो कहाँ एकदम खट्टा और कच्चा और कहाँ एकदम पक्का और मीठा बन जाता। तो अब जो जैसा पुरुषार्थ करेगा ऐसा पद पाएगा। ऐसे नहीं कि एक के दौड़ने से हम उनके पूंछ पकड़ लेंगे और हम भी पहुंच जाएंगे। पूंछ पकड़ने का मतलब क्या हुआ? जैसे बोलते ना कि गृह प्रवेश करते हैं तो गाय का पूंछ पकड़ते हैं तो पूंछ पकड़ने का मतलब है कि देखना है कि वो क्या कौन सा कर्म कर रहे, कैसे चल रहे, हमको भी वैसे करना है, ये होता है पूंछ। रियल वाला पूंछ थोड़ी पकड़ना है। तो भारतवासी ऐसे समझते हैं, परंतु पूंछ पकड़ने की यहाँ बात ही नहीं। जो करेगा सो पाएगा, जो पुरुषार्थ करेगा 21 पीढ़ी उनकी प्रारब्ध बनेगी। बूढ़े तो जरूर होंगे, सतयुग में भी बूढ़े होंगे, लेकिन बूढ़े जैसा शरीर नहीं होगा। उम्र हो जाएगा 150 वर्ष, लेकिन शरीर बूढ़ा होगा देवी देवता का, वहाँ हमेशा युवा रहेंगे। तो आज हम लोग भी कर सकते हैं, आज बुढ़ापा को खत्म हम लोग भी कर सकते हैं वैसा पुरुषार्थ करके। परंतु अकाले मृत्यु भी वहाँ नहीं होती है, वहाँ अकाले मृत्यु भी नहीं होती है। कितना भारी पद है, बाप समझ जाते इनकी तकदीर खुली हुई है, वारिस बना है, अभी पुरुषार्थी है। फिर रिपोर्ट भी करते बाबा यह विघन आ रहा है, यह होता है। बाबा को बताते हैं ना, बाबा देखो यहाँ ऐसे हो रहा है, अब हमको नहीं समझ में आ रहा, तुम बता दो क्या करना है, हम तो करने के लिए तैयार हैं। ऐसे बाबा से बातें करनी है। हर एक का को पोता मेल देना होता है ना बाबा को, कैसे क्या कर रहे हो, कौन सा विघन आ रहा है, इतनी मेहनत और कोई सत्संग में होता है? लेकिन यहाँ करना पड़ेगा, यहाँ करना होगा। बाबा तो छोटे छोटे बच्चों को भी संदेशी बना देते हैं। छोटे छोटे बच्चों को मतलब बाबा के समय साकार बाबा से छोटे छोटे बच्चों को दृष्टि ऐसा देता था कि बच्चे पहुंच जाते थे सतयुग में, सूक्ष्म तन में पहुंच जाते थे। लड़ाई में मैसेज लाने वाले तो चाहिए ना कि लड़ाई में क्या क्या हो रहा है। तो लड़ाई का मैदान है ये भी। यहाँ तुम सम्मुख सुनते हो तो बहुत अच्छा लगता है, दिल खुश होता है। बाहर गए और बगलों का संग मिला, खुशी ही उड़ जाती है। वहाँ माया की धूल है ना, इसीलिए पक्का बनना पड़े। तो देखिए बाबा जो अर्जुन और अभिमन्यु चक्रव्यूह में दोनों घुसे, तो हम सब बच्चे जो गृहस्थ में ये भी सोच ले कि चक्रव्यूह में हमें भेजा गया है, माया के चक्रव्यूह में। अब हम माया को पार करके निकलते कि माया में फंस जाते हैं। तो अर्जुन बनना चाहे अभिमन्यु बनना, यही दो बनना है। लेकिन अभिमन्यु भी वीरगति को ही बोलते प्राप्त हुआ, मतलब अच्छे से लड़ा, लेकिन बाहर तो नहीं निकल पाया। अर्जुन घुसा भी अब बाहर भी निकल गया। ये स्थिति हम लोगों को बनाना है। तो बाबा कितना प्यार से पढ़ाते हैं, कितनी फैसिलिटीज देते हैं बाबा। ऐसे भी बहुत है जो अच्छा अच्छा कहकर गुम हो जाते, बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ, लेकिन फिर गुम हो जाते हैं देवभान में। कोई बिरला ही खड़ा हो सकता है, समस्याएं तो आएंगी, परीक्षाएं तो आएंगी, लेकिन कोई बिरला ही खड़ा। अरे यहाँ भी ऐसे होता है, यहाँ भी ऐसा होता है, बाहर से तो आए, यहाँ ठीक लगेगा, यहाँ भी वैसे। ये सब नहीं, संस्कारों का टक्कर तो होगा ना। कोई सतयुगी आत्मा यहाँ थोड़ी है, यहाँ तो सब कलयुगी आत्मा है। तो संस्कारों का तो होगा, हमें देखना है कि हम कितना चला डोल है, कोई कैसी भी रहे। तो यहाँ तो ज्ञान का नशा चाहिए। शराब का नशा होता है ना, कोई दिवाला भी मारा हो और शराब पी ले तो जोर से नशा चढ़ा तो समझेगा हम तो राजाओं का राजा है, मतलब नाला में गिरा हुआ बोलता हम राजा हैं, है ना। तो बाबा कहता है अभी हम लोग कलयुग में हैं, लेकिन नशा क्या रहे, हम तो नारायण बनने वाले हैं, हम तो लक्ष्मी बनने वाले, नशा चढ़ना चाहिए। तो यहाँ तुम बच्चों को रोज ज्ञान का अमृत का प्याला मिलता है ना, धारण करने के लिए दिन प्रतिदिन पॉइंट्स अच्छी अच्छी मिलती रहती है, जो बुद्धि का ताला ही खुलता जाता है। इसीलिए मुरली तो कैसी भी पढ़नी जरूर है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुरली मिस नहीं करनी है। जैसे गीता का रोज पाठ पक्का करते हैं, यहाँ भी रोज बाबा से पढ़ना चाहिए, बाबा से रोज पढ़ना है, पूछना चाहिए मेरी उन्नति नहीं होती है बाबा क्यों, पूछना चाहिए बाबा से कि क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है, आकर समझना चाहिए, फिर पूछना चाहिए। आएंगे भी वही जो पूरा निश्चय होगा जिनको कि वह हमारा बाप है। ऐसे नहीं कि पुरुषार्थ तो कर रहा हूँ बाबा निश्चय बुद्धि होने के लिए, तो निश्चय तो एक ही होता है, उसमें परसेंटेज नहीं होती है। बाप एक ही है, उनसे वर्षा मिलता है, अरे बाप है वो मेरा, परम पिता परमात्मा कहते हैं, तो वो बाप है आत्मा का। इसमें निश्चय धीरे धीरे बढ़ रहा है बाबा, ये कैसा बात हुआ। तो यहाँ हजारों पढ़ते हैं फिर भी कहे निश्चय कैसे करूं,
उनको कमबख्त कहा जाता है। देखिए कमबख्त एक गाली होता है, लेकिन बाबा गाली नहीं दे रहा है। अच्छा गाली कैसे नहीं हो रहा कमबख्त, तो बाबा तोड़कर ना लायक, मतलब अभी लायक नहीं है। कम वक्त मतलब जिसका कम पुरुषार्थ है, वो कम तकदीर वाला, वक्त मतलब होता है तकदीर, तो कम तकदीर वाला है, सो बोल रहे बाबा, कम तकदीर वाला है, कम वक्त। बख्तावर वह जो बाबा को पहचाने और मान ले, बख्तावर वो तकदीरवान है। ये सब शब्दों का मतलब समझना है। कोई राजा कहे हमारी गोद का बच्चा आकर बनो, तो उनकी गोद में जाने से ही निश्चय हो जाता है हम राजा के बच्चे हैं। कितना मजा। एक बार ना स्कूल में थे और खेल रहे थे, बच्चों के सभी बच्चे हम लोग खेल रहे थे। अचानक से प्रिंसिपल आई और कंधे पे हाथ रख के ना पूरा ऑफिस तक हमको ले गई थी। अब नशा तो इस बात का था ना कि सारे स्टूडेंट क्या सोच रहे होंगे कि देखो प्रिंसिपल इसके कंधे पे हाथ रख कर ले जा रही है, तो बड़ा मजा आया। वो कुछ दे या ना दे, लेकिन एक नशा चढ़ गया था। उसी तरह यहाँ हम बाबा के बने हैं, तो ये नशा एनी टाइम मेरे साथ भगवान है, मेरे साथ तो बाबा है, ये नशा रहे तो बाबा भी उसका मदद जरूर करता है। लेकिन बाबा बाबा करने से नहीं, बाबा की श्रीमत पर चलने से उसका मदद मिलेगा। ऐसे नहीं कहेंगे कि निश्चय कैसे हो, यह है ही राजयोग, अपने ऊपर राज्य करो। मैं कौन और मेरा कौन, अपने अंदर ही सोचे। तो बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। निश्चय नहीं होता है तो तुम्हारी तकदीर में नहीं है, और कोई क्या कर सकता है अगर तकदीर में नहीं है। हम बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, किताब कॉपी जितना भी चीज़ है सब कुछ दे रहे हैं। अब बच्चे ना पढ़े तो माँ बाप का दोष है क्या? माँ बाप का दोष है नहीं। नहीं मानते तो तदबीर कैसे हो सके, मतलब कैसे जगे उसका तकदीर, वह लंगड़ाता ही चलेगा। बेहद के बाप से भारतवासियों को कल्प कल्प स्वर्ग का वर्षा मिलता है। देवता होते ही हैं स्वर्ग में, कलयुग में तो रजाई है ही नहीं। है रजाई किसी का? माँ बाप का बच्चों पे राज से चलता ही नहीं है, तो रजाई कहाँ से चलेगा? तो प्रजा का प्रजा पे राज है। कभी माँ बाप बच्चों पर ताना कसते हैं, तो कभी बच्चे माँ बाप को ताना कसते हैं। तो यहाँ प्रजा का प्रजा पे राज्य है। पतित दुनिया है, उनको पावन दुनिया बाप नहीं करेगा तो कौन करेगा? अब यहाँ पर बाप ही कर सकता है, दुनिया का किसी भी इंसान को ताकत नहीं कि कलयुग को सतयुग में बदल दे। तकदीर में नहीं है तो समझते ही नहीं, यह तो बिल्कुल सहज समझने की बातें हैं। लक्ष्मी नारायण ने यह रजाई की प्रारब्ध कब पाई? जरूर आगे जन्म के कर्म है तभी तो प्रारब्ध पाई। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, अभी नरक है। तो ऐसा श्रेष्ठ कर्म अथवा राजयोग सिवाय बाप के और कोई नहीं सिखला सकता है। अभी सबका अंतिम जन्म है, बाप राजयोग सिखला रहे हैं। द्वापर में थोड़े ही राजयोग सिखलाएंगे, द्वापर के बाद तो सतयुग थोड़ी आएगा। अब राजयोग कब सिखलाएंगे? कलयुग के अंत में, ताकि हम सतयुग में जा सके। द्वापर के बाद तो कलयुग आ जाता है। तो यहाँ तो बहुत अच्छी रीति समझ कर जाते हैं, बाहर जाने से फिर खाली हो जाते हैं। जैसे डिब्बी में ठीकरी रह जाती है, रतन निकल जाते हैं, रतन निकल जाते, ठीकरी बोला जाता है ना, कि जो घड़ा जैसे होता है मिट्टी का, उसका टुकड़ा टुकड़ा होता है, उसको ठीकरी बोला जाता है। तो बाबा कहता है कि घड़ा टूट गया, ठीकरी बच गया और रतन बाहर निकल गया। ज्ञान सुनते सुनते विकारों में गिरा तो खलास हो जाते हो। बुद्धि में ज्ञान रतन की सफाई हो जाती है, मतलब सारा रतन बिखर जाता। जैसे घड़ा में रतन भरा हुआ, लेकिन घड़ा टूटा तो उसका जो अंदर में रतन भरा वो सब बिखर जाएगा बाहर में। तो ऐसे भी बहुत लिखते हैं बाबा, मेहनत तो करते करते फिर आज गिरे गोया अपने को और कुल को भी कलंक लगा दिया, तकदीर को लकीर लगा दी। अगर देह भान में आप एनी टाइम चेक करें, क्या हम देह भान में सोच रहे हैं, क्या हम देह भान में बोल रहे, अपने आप जवाब आएगा कि ये देह भान है कि आत्मिक स्थिति, अपने आप आ जाएगा। घर में भी बच्चे अगर ऐसा कोई अकर्तव्य करते हैं तो कहते ऐसा बच्चा मुआ भला। मुआ भला मतलब ऐसा बच्चा मर जाता तो अच्छा रहता, बोलते हैं ना। तो यह बेहद का बाप कहते कुल कलंकित मत करो। बाबा का बनने के बाद कोई ऐसा कर्म मत करो जिससे कुल कलंकित हो जाए। यदि विकारों का दान देकर फिर लिया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। पुरुषार्थ करना है, जीत पानी है। चोट लगती है फिर खड़े हो जाओ। अगर कोई चोट भी मार रहा है, कोई गलत कर रहा है आपके साथ, तो कोई बात नहीं, फिर से खड़े हो जाओ। मैं आत्मा हूँ, बाबा आपका बच्चा हूँ, साफ हो गए।
तो घड़ी घड़ी चोट खाते रहोगे, हार खाकर बेहोश हो पड़ोगे। अब बार बार कर्म भोग आता रहेगा तो आप थक के हार जाएंगे। कर्म भोग को भगा दे, हमें इस पर जीत पा लेना है। क्या इसको चाहिए ये देखना है, क्या देकर भगाना है इसको। बाप समझाते तो बहुत है परंतु ठहरे भी। माया बड़ी तीखी है ना, पवित्रता का प्रण कर लिया फिर अगर गिरते हैं तो चोट बड़े जोर से लगती है, क्योंकि पवित्रता में आ जाना माना ऊंचाई में चढ़ जाना, और ऊंचाई से गिरना माना बहुत ज़्यादा चोट लगना। तो बेड़ा पार हो जाता है पवित्रता से। प्यूरिटी थी, भारत का सितारा चमकता था। जब पवित्रता था तो भारत सोने की चिड़िया थी। अब घोर अंधियारा हो गया है, पवित्रता ही खत्म हो गया है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस युद्ध के मैदान में डरना नहीं है, माया से डरना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। बाप से पुरुषार्थ के लिए अच्छी मत लेते रहना। बाबा यहाँ क्या करे बताओ तुम ही। तो बाबा बुद्धि को टच करेगा या किसी आत्मा को निमित्त बना देगा, कुछ ना कुछ बाबा टच जरूर करेगा। वफादार बनना है बाबा का, फरमान बरदार बनना है, मतलब हर आज्ञा पे चलना है, श्रीमत पर चलते रहना है। रूहानी नशे में रहने के लिए ज्ञान अमृत का प्याला रोज पढ़ना है, रोज पीना है, मुरली रोज पढ़नी है। तकदीरवान बख्तावर यानी तकदीरवान बनने के लिए बाप में कभी भी संशय नहीं लाना है। वरदान ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म के बंधनों से मुक्त भव। ब्रह्मा बाप कर्म करते भी कर्म के बंधनों में नहीं फंसते थे। बाबा कितना परिवार था उनका भी बड़ा, लेकिन फंसे बाबा नहीं फंसे। तो हमें भी बंधनों से मुक्त रहना है। संबंध निभाओ कोई हर्जा नहीं, लेकिन संबंधों के बंधन में नहीं बंधो। एकदम अलौकिक दृष्टि हो जाए हमारी, तो वे धन और साधनों के बंधन से भी मुक्त रहे। जिम्मेवारी संभालते हुए भी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव किया। ऐसी स्थिति में हमें भी आना है। बाबा जीवन मुक्त पत्नी को लाए ज्ञान में, बेटा बहू सबको, जो नहीं आया किनारा हो गया। तो हमें भी देखना है कि हर एक बच्चे के लिए लौकिक रूप से नहीं सोचे कि ये कर ले वो कर ले, अलौकिक दृष्टि से सोचे कि हर जन्म की इस आत्मा का भी भाग्य बन जाए। तो ऐसे फॉलो फादर करो, किसी भी पिछले हिसाब किताब के बंधन में नहीं बंधना है। पिछला हिसाब किताब क्या है, ये बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, ये पिछला हिसाब किताब है। तो संस्कार स्वभाव प्रभाव दबाव के बंधन में नहीं आना है, तब कहेंगे कर्म बंधन मुक्त जीवन मुक्त। पिछला स्वभाव संस्कार स्वभाव और प्रभाव और दबाव, किसी में फंसना नहीं है। स्लोगन है तमोगुनी वायुमंडल में स्वयं को सेफ रखना है, तो साक्षी होकर खेल देखने का अभ्यास करो। क्या हो रहा है उसको साक्षी होकर देखें और समाधान करते हुए आगे। बोलते ना कि कभी भी गाजर या अंडा नहीं बनो, कॉफी बनो। भल पानी में घुल जाओ, पूरे पानी का ही रंग बदल दो। और हम क्या करते, घुलते जरूर है, पानी का रंग ही नहीं बदल पाते, परिवार को सुधार नहीं पाते। हमें सुधारना है परिवार को, तब कहेंगे कॉफी पानी में घुला तो जरूर, लेकिन पानी का रंग ही बदल दिया। तो हमें कॉफी जरूर बनना है। ओम शांति।